आजकल एक मामला सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और वो मामला है कोलकाता की एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही विभत्स तरीके से बलात्कार किया जाता है। आखिर में कोई भी लड़की अगर एक मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, एक डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लड़कियां आखिर में खुद को कहाँ सुरक्षित महसूस करेगी। आज की जो घटना है, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज की जो घटना है, ये घटना आपको निर्भया केस की याद दिला देगी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहां पर एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर, जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उसी कॉलेज में वो ट्रेनी डॉक्टर थी और वो लोगों का इलाज किया करती थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसकी जो लाइफ थी अच्छी खासी चल रही थी। और उसी कॉलेज में रात को लगभग 11 बजे वो अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करती है, जहाँ पर उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है कि हाँ पापा, मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मुझे हॉस्पिटल में लोगों को देखने के लिए जाना है, तो मैं अगर जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, नहीं तो मैं आपसे कल बात करूँगी। उसके पिता भी उससे बात करके उसके जो माता पिता थे आराम से सो जाते हैं कि जो उनकी बेटी है वो ठीक है। उधर एक व्यक्ति जिसका नाम है संजय राव, उसके बारे में हम आपको बताते चले कि जो संजय राव है वो एक बॉक्सर है और ये एक टी शर्ट पहनकर घूमता है। उस टी शर्ट पर लिखा रहता है कोलकाता पुलिस। तो अधिकतर सभी लोग उसे यही समझते थे कि ये पुलिस वाला है। और जो हॉस्पिटल था, वहाँ के लोगों से भी उसकी अच्छी खासी जानकारी थी, क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराने के लिए लाया करता था। वो लोगों से कुछ घूस लेता था और फिर उन्हें उस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया करता था। तो जो हॉस्पिटल के लोग थे वो भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जो संजय राव था वो उस मेडिकल कॉलेज में आता जाता रहता था। और जब ये घटना हुई, यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात को, तब भी वो एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने आता है। वो उसे एडमिट करवाता है और उसके बाद में रात के लगभग 11-12 बजे वो एक दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए जाता है, जिसे भी उसी ने एडमिट करवाया था। तो और वो उसे मिलने के बाद में लगभग 1 बजे जो हॉस्पिटल के बाहर जगह होती है वो वहाँ पर घूमने लग जाता है। और वहाँ घूमने के बाद में वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर जाता है। और इधर जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में लोगों का चेकअप करती है, जो राउंड अप था उसे पूरा करती है। और उसके बाद में वो लगभग रात के 2 बजे अपने 2 जूनियर दोस्तों के साथ में खाना खाती है। और खाना खाने के बाद में वो उन्हें कहती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो अब इतना कोई ज़रूरी काम भी नहीं है, तो वो आराम करना चाहती है। तो वो उसी मेडिकल कॉलेज में 4th फ्लोर पर एक हॉल बना हुआ था, जहाँ पर उनके आराम करने की व्यवस्था होती थी, यानी कि वो चाहे तो कोई भी वहाँ पर जाकर आराम कर सकता है। वो रात के लगभग 2-2:30 बजे वहाँ जाती है और वहाँ पर जाकर लेट जाती है। अब इधर जो संजय राव था, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, वो रात के लगभग 3 बजे उस हॉल में जाता है और वहाँ से लगभग 4:30 बजे वो उस हॉल से बाहर निकलता है। लोगों में बिल्कुल शांति थी, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। सुबह का वक्त था, तो पूरा जो मेडिकल कॉलेज था वो पूरी तरह से शांत था। लेकिन वहीं पर उसी जो मेडिकल कॉलेज है, उसका एक व्यक्ति उस हॉल में जाता है सुबह के लगभग 5-6 बजे के आसपास। और जब वो उस हॉल में जाता है तो जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी, उसकी वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे और उसके मुंह से खून आ रहा था, आँखों से खून आ रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, नाखूनों से खून आ रहा था। और उसके शरीर पर ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहाँ पर दांतों से काटना हो, नाखूनों से नोचना हो, या उसके साथ जैसे तो बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई हो।
अब जो वो व्यक्ति था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ को सुनकर आसपास के जो और लोग थे वो भी इकट्ठा होते हैं और वो भी उसकी लाश को देखकर चिल्लाने लगते हैं। अब उसकी लाश को नीचे लाया जाता है और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके घर वालों को कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कुछ देर के बाद में उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उसके जो माता पिता थे वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। थोड़ी देर पहले कहा जाता है कि तबीयत खराब है, फिर कहा जाता है कि वो मर चुकी है। उसके माता पिता वहाँ से तुरंत कॉलेज पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक बार मेरी बेटी जो है हमारी, हमें उसकी शक्ल तो दिखा दो। 3 घंटे तक वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, तब जाके उन्हें अपनी बेटी को दिखाया जाता है। और जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो वो भी देखते हैं कि उसके शरीर का आधा हिस्सा जो है वहाँ पर कपड़ा नहीं है, क्योंकि जब उन्हें दिखाया जाता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर डाली रहती है। लेकिन उसके पिता ने वो चादर हटा के देखना चाहिए थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अब जो उसके पिताजी थे वो समझ चुके थे कि उनकी लाडली बेटी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अब जब वो बाहर आकर बैठते हैं तो उन्हें कान में कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लो। जब उनके सामने ये बात आती है सेटलमेंट कर लो, तो वो समझ चुके थे कि ये ज़रूर किसी ने जानबूझकर किया है या इन लोगों को पता है कि ये सारी हरकतें आखिर की किसने है। अब वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी देते हैं। अब जो हाई कोर्ट थी वो भी वहाँ पर पुलिस वालों को बुलाती है, कॉलेज वालों को बुलाया जाता है और उन्हें लताड़ा जाता है कि आखिर में इसके साथ हुआ क्या है, हमें पूरे केस की जानकारी चाहिए। इधर जो पुलिस थी वो पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती है और जहाँ पर उस लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था उसी जगह पर एक ब्लूटूथ मिल जाता है और वो ब्लूटूथ जो था वो आसपास के लोगों से मैच किया जाता है और वो ब्लूटूथ संजय राव से मैच हो जाता है, यानी कि संजय के फ़ोन में कनेक्ट था वो पहले से ही। और वो बाद में जब चेक किया जाता है तो पता चल जाता है कि ये हमेशा इसी के फ़ोन में कनेक्ट रहता है। इधर जो संजय राव था उसको पुलिस बुलाती है। अब जो संजय राव सारी घटना को अंजाम देकर, पुलिस वालों से भी उसकी अच्छी खासी जानकारी थी क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहता था, तो वो पुलिस क्वार्टर में ही जाकर सोता है ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद। अब जब पुलिस उसे बुलाती है तो वो अपनी तरफ से तो सारे सबूत मिटा चुका था, लेकिन फिर भी उसके जो जूते थे उस पर खून के धब्बे लगे हुए रह जाते हैं। तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है। जब उसका मोबाइल चेक किया जाता है तो उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सी जो पोर्न मूवीज होती है उसकी हिस्ट्री दिखाती है और वो ऐसी पोर्न मूवीज़ देखने का आदी था जिसमें किसी भी लड़की के साथ बहुत ही गंदे तरीके से बलात्कार किया जाता था। और उसने शायद ऐसी ही कोई मूवी पहले देखी थी और फिर उसने उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। जो उस लेडी डॉक्टर ने चश्मा लगा रखा था और जब उसने ज़बरदस्ती की, चश्मे का जो कांच होता है वो उसकी आंखों में चुभ जाता है। इसकी वजह से उसकी आंखों में खून आते हैं और उसके जो शरीर का हर एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पर उस दरिंदे ने नोचने की कोशिश की थी। और जो ये संजय राव था वो बॉक्सर था, तो इसका जो शरीर था वो भी काफ़ी हट्टा कट्टा था और इसीलिए लोग इसे समझते थे कि ये वाकई में पुलिस में था। लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि ये जो घटना है, जिस घटना को अंजाम दिया गया है, ये सिर्फ एक संजय ही इसमें शामिल नहीं था, इसमें और भी कुछ लोगों की शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि जो संजय है इसे पूछताछ की जाती है कि आखिर में इसके साथ और कौन था और पूछताछ करने के बाद में ही पता चल पाएगा कि इस घटना में कितने लोगों ने इस लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि जो ममता बनर्जी है उन्होंने विश्वास दिलाया है और ये जो केस है उसे सीबीआई को भी सौंप दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी मिलेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। हालांकि पूरे हर जगह रोडों को जाम किया गया है, वहाँ पे आसपास में जो कॉलेज है उसमें भी काफ़ी तोड़फोड़ की गई है और जो लोग हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो घटना है इसके बारे में जो पुलिस या सीबीआई है वो इसे लोगों के सामने ला पाती है या नहीं ला पाती है।
अगर ये जो संजय राव है, ये तो हालांकि सामने आ चुका है, लेकिन और कितने लोग इस केस में शामिल है, उन लोगों का बाहर आना अभी भी बचा हुआ है। अब देखते हैं, 1-2 दिन का वक्त दिया गया है कि इस केस में और कौन लोग हैं, कौन नहीं है, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को क्या सजा दी जाती है। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप जहाँ पर भी रहे खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं चलता है कि ना जाने कहाँ पर ऐसे दरिंदे छुप कर बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।